ये कहानी है प्रकाश, उसकी पत्नी लाजवंती और उसकी 7 साल की बेटी चुनमुन की। प्रकाश मोची का काम करता था। उसकी कमाई से घर बहुत मुश्किल से चलता था। इसलिए लाजवंती भी एक सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती थी। हालांकि दोनों की कमाई से भी घर चलाने में कठिनाई होती थी, फिर भी उनकी जिंदगी किसी तरह चल रही थी। वो दोनों चाहते तो थे कि वे अपनी बेटी चुनमुन को हर खुशी दें, लेकिन चाहने से अगर हर बात संभव हो जाती तो फिर दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होता। ये लीजिए साहब, आपके जूते एकदम चमका दिए हैं। कितने पैसे हुए? 15 रुपए हुए साहब। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पूरी दुनिया लूटने पर लगी है और तुम भी आ गए मैदान में। क्या हुआ साहब? 5 रुपए लेना है तो लो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। 5 रुपए तो बहुत कम है साहब। तो क्या अपनी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूं? ये कहते हुए वो आदमी 5 रुपए का सिक्का प्रकाश की ओर उछालते हुए वहां से चला जाता है। प्रकाश ने उस सिक्के को उठाया और अपने पास रख लिया। इधर कुछ दिनों से उसका काम बहुत ही मंदा चल रहा था। पूरे दिन में वो 30-40 रुपए भी नहीं कमा पाता था। उस दिन भी वो कुल मिलाकर 20 रुपए ही कमा पाया। उदास मन से वो अपने घर पहुंचा। उसे देखते ही चुनमुन उसके गले से लिपट गई। अरे बाबा, आप आ गए बाबा। आज मेरे लिए क्या लाए हैं? ओहो, आज मैं भूल ही गया। अच्छा बेटा, कल याद से ले आऊंगा, ठीक है? आप बहुत ही भुलक्कड़ हैं बाबा, हमेशा भूल जाते हैं। अरे कल पक्का ले आऊंगा। प्रकाश और चुनमुन की बात उदास मन से लाजवंती सुन रही थी। वो जानती थी कि प्रकाश कुछ भूले नहीं है। इन दिनों उनकी कमाई ही उतनी नहीं हो रही है कि वो चुनमुन के लिए कुछ ला सके। पहले प्रकाश जब भी रात को घर लौटते थे, चुनमुन के लिए कुछ न कुछ जरूर लाते थे, लेकिन इन दिनों वो सिलसिला बंद था। दोनों की बंधी बंधाई कमाई थी और उसी में घर भी चलाना था, घर का किराया भी देना था, चुनमुन के स्कूल की फीस भी। एक दिन की बात है, लाजवंती ने बहुत ही खुश होकर चुनमुन और प्रकाश को एक बात बताई। सच कह रही है? तुम्हारी मालकिन ने हमें भी बुलाया है? अरे कितनी बार बोला, हाँ, आपको और चुनमुन दोनों को। उनकी इकलौती बेटी का बर्थडे है ना। बहुत ही मन्नतों के बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ था। वो हर साल उसका बर्थडे खूब धूमधाम से मनाते हैं। लाजवंती की बात सुनकर प्रकाश बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि बर्थडे पार्टी में चुनमुन को तरह तरह की चीजें खाने को मिलेगी। पिछले कई महीनों से वो बेचारा तो चुनमुन के लिए एक टॉफी भी नहीं ला पाया था। तय दिन पर वे सभी लाजवंती की मालकिन के यहाँ पहुंचे। उनकी मालकिन का घर ऐसा सजा हुआ था जैसे कि घर में कोई शादी हो। मालकिन की बेटी चित्रा सफेद सी फ्रॉक पहने किसी परी से कम नहीं लग रही थी। चुनमुन तो बस उसे ही घूरे जा रही थी। इसी बीच केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चित्रा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चित्रा को कई सारे गिफ्ट्स मिले। चुनमुन उन गिफ्ट्स को दूर से ही निहार रही थी। उन्हीं गिफ्ट्स में से उसे एक बड़ी सी गुड़िया बहुत पसंद आई। उसने अपनी माँ और बाबा को ये बात बताई। उसके बाबा ने कहा कि वो उसे दिला देंगे। केक कटिंग के बाद खाने की शुरुआत हुई। इन लोगों ने भी खाना खाया और घर लौट आए। चुनमुन यहाँ आकर भी बार बार अपने बाबा से उसी गुड़िया की मांग करने लगी। प्रकाश ने उससे फिर से झूठा वादा किया कि वो उसके जन्मदिन पर गुड़िया दिला देगा। सच बाबा, मेरे जन्मदिन पर वो गुड़िया आप दिलाएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर दिलवाऊंगा, जरूर। ठीक है, मैं अपने जन्मदिन तक इंतजार करूंगी। वैसे भी अगले महीने ही तो है मेरा जन्मदिन। प्रकाश ने खुद से इस बार वादा किया कि वो अपनी बेटी को वो गुड़िया उसके जन्मदिन पर जरूर लाकर देगा, लेकिन उसके पहले तो उसकी कीमत भी तो उसे पता होनी चाहिए। अगले दिन वो एक खिलौने की दुकान पर गया। उसे वो गुड़िया उस दुकान पर दिख गई। उसने दुकानदार से गुड़िया का दाम पूछा तो दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। क्या बात है साहब, आपने बताया नहीं कितने की है वो गुड़िया? आप कुछ और देख लीजिए, वो आपके लिए नहीं है। अरे मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए चाहिए। आप बोलिए तो सही, वो कितने की है? अरे आप समझते क्यों नहीं हैं? बोल रहा हूं ना, आप नहीं खरीद पाएंगे उसे, बहुत महंगी है।
दाम तो बता दीजिए। 4,000 की है वो। हो गई तसल्ली? लाओ 4,000 दो और गुड़िया ले जाओ। 4,000? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। इतनी देर से तुम्हें कह रहा था तो तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही थी। चलो अब निकलो यहां से। कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी सब। प्रकाश दुकान से बाहर निकल आया। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि ठीक ही तो कहा दुकानदार ने, भिखारी ही तो हूं मैं। एक ही बेटी है मेरी, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी गुड़िया नहीं खरीद सकता। इधर धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। हर दिन चुनमुन कैलेंडर की ओर देखती और अपने बाबा और माँ से कहती, पापा 15 दिन और बचे हैं, 15 दिन बाद ला दोगे ना मेरी गुड़िया? मुझे उसके साथ बहुत देर खेलना है। उसकी बात सुनकर प्रकाश की आंखें भीग जाती। ज्यों ज्यों चुनमुन के बर्थडे का दिन नजदीक आ रहा था, चुनमुन की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। अब तो वो हर दिन उसी गुड़िया के सपने देखती। एक रात वो चिल्लाकर जाग गई। क्या हुआ चुनमुन, इस तरह चीखी क्यों? माँ मेरी गुड़िया कहाँ गई? मैं तो उसे लेकर सोई थी, कहाँ गई वो? चुनमुन की बातें सुनकर प्रकाश की भी नींद खुल गई। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, अरे बेटा अरे तुम्हारी गुड़िया तो मैं अभी लाया ही नहीं हूं। है? अरे वो तो तुम्हारे जन्मदिन पर लाऊंगा ना। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है बिटिया। प्रकाश और लाजवंती ने फिर उसका सिर सहलाकर उसे सुला दिया। 2 दिन बाद चुनमुन फिर इसी तरह रात को जाग गई और गुड़िया गुड़िया करने लगी। उन लोगों ने फिर से उसे समझाया और उसे सुलाया। मुझे तो लगा था कि चुनमुन कुछ दिन बाद उस खिलौने को भूल जाएगी, लेकिन ये तो हर दिन उसी की रट लगा रही है। मुझे भी यही लगा था, लेकिन 4,000 रुपए कहां से आएंगे? कैसे लाऊंगा मैं अपनी बेटी का खिलौना? चुनमुन के जन्मदिन में अब सिर्फ 1 दिन बचा था। वो बेचारी बहुत खुश थी कि कल उसका प्यारा खिलौना, उसकी प्यारी गुड़िया आ जाएगी। वो बार बार प्रकाश से इस बारे में पूछ भी रही थी, लेकिन प्रकाश मन ही मन एक प्लान बना रहा था। उसी रात की बात है। चुनमुन और लाजवंती सोए हुए थे। उसी समय वो अपने घर से बाहर निकल आया। कल चुनमुन का जन्मदिन है। अगर कल मैंने उसे वो खिलौना लाकर नहीं दिया तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा। उसका विश्वास मुझसे यानी अपने पिता से भी शायद उठ जाए, क्योंकि इस बार उसने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। नहीं, मैं उसका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। आज एक बाप चोरी करेगा अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए। ये सोचकर वो उस दुकान की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसकी अंतरात्मा बार बार उससे एक ही सवाल कर रही थी। उन्हीं सवालों को लिए कुछ देर बाद वो उसी दुकान के आगे खड़ा था। क्या ये सही होगा? मैं चोरी करने जा रहा हूं। ये तो पाप है ना। चोरी का खिलौना अगर मैं अपनी बेटी को लाकर दूंगा तो वो भी तो मेरे साथ साथ पाप की भागीदार हो जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं मैं? मेरी मदद करो भगवान, इस मजबूर बाप की मदद करो। आखिरकार प्रकाश ने वहां से वापस लौटने का सोचा। उसके कदम अभी पीछे मुड़े ही थे कि उसे उस खिलौने की दुकान के अंदर से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। वो भागकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ चोर दुकान का शटर काटने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आव देखा न ताव उन चोरों से भिड़ गया। कुछ देर पहले वो भी चोरी करने ही आया था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक दिया। प्रकाश उन चोरों से भिड़ तो गया, लेकिन वो उस पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। तभी नाइट पेट्रोलिंग वाली पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि क्या माजरा है। पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया और दुकान के मालिक को फोन किया। दुकान का मालिक रात को ही भागा भागा वहां आया। पुलिस वालों को धन्यवाद कर ही रहा था कि उन्होंने कहा, अगर धन्यवाद करना है तो इस आदमी को कहो, हमसे पहले तो यही उन चोरों से अकेला भिड़ गया था। दुकानदार ने जैसे ही प्रकाश को देखा वो उसे पहचान गया। उसे अपना पुराना व्यवहार याद आने लगा, लेकिन उसने उससे कुछ कहा नहीं। उसके बाद प्रकाश अपने घर लौट आया और सो गया। सुबह उसकी नींद अपनी बेटी के खिलखिलाने की आवाज से खुली। उसने देखा कि चुनमुन के हाथों में वही गुड़िया है जिसकी जिद वो पिछले कई दिनों से कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये गुड़िया चुनमुन के लिए कौन ले आया। वो ये सोचता हुआ घर के बाहर आया तो उसे वही दुकानदार अपने घर के बाहर खड़ा दिखा। अरे भाई साहब, कल रात में
तुमसे अपनी पिछली गलती के लिए माफी नहीं मांग पाया था। लो, अब मांगता हूं, मुझे माफ कर दो भाई साहब। ये क्या कर रहे हैं साहब आप? आज तो आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम होगा। आपने मेरी बेटी का खिलौना ला दिया। आपने एक बाप को उसकी बेटी की नजर में गिरने से बचा लिया भाई साहब। आपने मुझे बचा लिया। वो ये बातें कर ही रहे थे कि चुनमुन बाहर आ गई। बाहर उसने अपने पिता को रोते देखा तो उन्हें गले लगा लिया और प्रकाश से कहा, बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं, सबसे अच्छे।